पूरा नाम बताइए सर। सर अपूर्व कुशवाहा, APOORV। हाँ। और कुशवाहा में KUSH WAHA। अच्छा, WHA भी है। कितनी उम्र है आपकी? सर मेरी 42 है। 42। क्या करते हो आप? मैं गवर्नमेंट में हूँ सर, गवर्नमेंट सर्विस में। गवर्नमेंट सर्विस में हो? हाँ जी सर। और ये अपने अश्विनी सर के साथ ही हो क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, चलो बढ़िया। हाँ, तो बताइए सर, आपको सोरियासिस की दिक्कत है ना? हेलो। हाँ जी। सोरियासिस का प्रॉब्लम है ना? सोरेसिस का है सर। अब मैंने 3-4 डॉक्टरों को तो सोरेसिस ही बताते हैं। तो आप मुझे डिटेल में बताइए, ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कहाँ पे पहले आया और अभी तक क्या क्या ट्रीटमेंट करवा चुके हो, ये सारी चीज़ें डिटेल में बताइए। सर ये मेरा मतलब काफ़ी कॉलेज टाइम में ही मतलब मेरा क्या 2001-2 में मतलब नोटिस में आया था। मेरे लेफ्ट पैर में ना थोड़ा सा ये निशान थे 2 लेफ्ट पैर में। तो वही रहते थे। फिर मैं उसका ट्रीटमेंट जैसे लेता था, मैं होम्योपैथी का ले लिया तो मेरे को कभी जुकाम हो जाता था, ये हो जाता था। तो ये कम ज़्यादा होता रहता था वहीं पे पैर में ही। फिर उसके बाद सर ये मतलब ज़्यादा इसने प्रॉब्लम तो नहीं किया उस समय। तो ये मतलब निगलेक्टेड सही रहा, पैर में था थोड़ा, तो ज़्यादा मैंने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। फिर मैं ये जॉब में आया 2011 में। उसके बाद मैंने अपने मतलब वहीं मैं जहाँ आगरा से बिलोंग करता हूँ मैं, तो आगरा में मैंने होम्योपैथी के डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया था वहाँ पे। तो करीब मैंने उनसे भी 6 महीने एक साल के करीब लिया। तो उसमें ज़्यादा मतलब मुझे रिलीफ मिला नहीं वहाँ पे। फिर उसके बाद मैं यहाँ मतलब दिल्ली में था, दिल्ली से फिर मैं वहाँ चला गया, कलकत्ता चला गया। कलकत्ता में हैं जी? इसके ट्रीटमेंट के लिए? नहीं, मैं मतलब जॉब में आ गया था, उसके बाद मेरी पोस्टिंग हो गई कलकत्ता। कलकत्ता में भी वहाँ लोकल रूरल एरिया था, थोड़ा अर्बन मतलब उसमें आउटर में। तो वहाँ एक डॉक्टर बैठते थे, उसको दिखाया। मेरे को जुकाम बहुत रहता था, तो जुकाम के चक्कर में दिखाता था, तो जुकाम कंट्रोल होता था, फिर ये बढ़ जाता था या इसके चक्कर में वो जुकाम। तो मतलब वहाँ भी ऐसे ही मतलब टाइम निकलता रहा, कुछ हुआ नहीं सर वहाँ पे भी। फिर वहाँ से फिर मैं मुंबई गया। तो सर मैंने मतलब अभी तक एलोपैथ में कभी मैंने ट्राई नहीं किया था अभी तक। 2015 की बात बता रहा हूँ, तब अभी तक मैंने नहीं किया था। फिर मैं 2015 में फिर मैंने होम्योपैथ में ही वहाँ दिखाया। मुंबई चला गया था मैं, वहाँ पे भी दिखाया। तो वहाँ पे भी मतलब करीब 5-6 महीने दिखाने के बाद मतलब कुछ पॉजिटिव कुछ दिखा नहीं, तो मैंने ट्रीटमेंट फिर वहाँ पे भी बंद कर दिया। ठीक है। उसके बाद वहाँ से मैं इधर आ गया दिल्ली। फिर दिल्ली आने के बाद मेरा घर चक्कर लगता रहता, तो मैंने 5-6 महीने फिर वही पुराने वाले अपने आगरा वाले डॉक्टर से, होम्योपैथी वाले से, उनसे ट्रीटमेंट लिया। तो मतलब वो मुश्किल पड़ता था कि आना जाना और दवाई टाइम से पहुंच पाना, तो वो मुश्किल पड़ता था। तो उनसे भी ट्रीटमेंट ऐसे चलता रहा। तो मतलब वो कभी वो बोल रहे थे कि एक्जिमा है, कभी वो मतलब सोरायसिस करके, तो उनको भी कंफर्म पता नहीं था। तो वो चलता रहा। फिर उधर से मैं इधर दिल्ली में ही मैं जहाँ रहता हूँ उधर ही मैंने एक डॉक्टर होम्योपैथ का दूसरा पकड़ा। तो उनसे मैंने ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया। मैंने दिखाया तो वो कह रहे हो जाएगा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो पहले स्टार्टिंग में पैर में ही था, लेफ्ट वाले पैर में। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट चला, उन्होंने बोला कि हो जाएगा, टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो वो धीरे धीरे क्या हुआ सर, वो पैर में हाथ में आने लगा, उसका मतलब निशान वगैरह आने लगे। फिर वो बैक में जो स्पाइन है ना, उसके अलोंग आ गया पूरा, नीचे से ऊपर तक काफी निशान आ गए। फिर पैर में, हाथ में, चेस्ट पे, बैक में, सब जगह, शोल्डर वोल्डर, नेक तक, मतलब नेक के नीचे नीचे पूरा आ गया। उनसे मैंने करीब ट्रीटमेंट लिया है, करीब 3-3.5 साल मैंने उनसे ट्रीटमेंट लिया। लेकिन वही मतलब वो बोल रहे थे टाइम लगता है इसमें, लेकिन वो एक पॉइंट पे आके मतलब ये बढ़ गया था थोड़ा सा। तो मैंने उनसे पूछा क्यों बढ़ रहा है, तो वो सेटिस्फैक्ट्री मतलब कुछ बता नहीं पाए। तो मैंने फिर उनका भी ट्रीटमेंट बंद कर दिया। फिर मैंने ज़्यादा बढ़ गया था, उसके बाद मैंने एलोपैथ में थोड़ा सा ट्रीटमेंट कराया इसका 3-4 महीने। तो एलोपैथ में वो ये इन्होंने लगाने के लिए दवाई वगैरह दी और खाने के लिए दी। तो वो लगाने के बाद मतलब सही, मतलब वो सब निशान जो थे वो हट गए, सब खत्म ही हो गए लगभग। तो पैर वाला ही रह गया था थोड़ा सा। तो फिर वो मैं दोबारा गया पैर के लिए, फिर दोबारा से उनके पास, एलोपैथ वाले के पास गया नहीं। तो
ठीक था। हम्म फिर मतलब फिर ऐसे हुआ, फिर मैंने सोचा, फिर किसी ने बताया कि यार एलोपैथ में तो इसका कोई इलाज ही नहीं है, आप हम्म होम्योपैथ में ही ढूंढो। फिर हम्म मैंने दोबारा से इन्हीं के पास गया कि भाई ऐसे है, तो इन्होंने फिर से स्टार्ट किया। हम्म मतलब अभी मैंने इनको 1 आध साल ही दिखाया था, ज़्यादा नहीं दिखाया था, ये बढ़ने लगा था तो फिर मैं उधर चला गया था। हम्म अभी मैंने 3 साल इनको नहीं दिखाया, अभी 1 आध साल ही दिखाया था। फिर उसके बाद मैं दोबारा से इनके पास गया तो इन्होंने बोला हाँ ठीक हो जाएगा, तो वही फिर टाइम लगा, फिर पूरी बॉडी में आ गया। फिर मैंने फिर इनसे बंद कर दिया ट्रीटमेंट। फिर मैंने दोबारा से ना एलोपैथ में एक बार स्टार्ट किया, हम्म तो एलोपैथ में उन्होंने कुछ दवाइयाँ चेंज करके कुछ लिखी, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी मतलब परेशानी होने लगी उसकी वजह से ना। परेशानी मतलब कैसे? परेशानी मतलब मेरे बहुत ज़्यादा पेन एक्चुअली इसमें बैक में, मतलब जो चलने फिरने में भी पेन हो रहा था, लेटने में भी पेन हो रहा था। एक्चुअली क्या बीच में मेरे ना थोड़ा सर्वाइकल का भी ये आया था, हम्म हल्का सा सर्वाइकल भी हुआ था। तो डॉक्टर ने बोला था, और फैटी लीवर भी है मेरा, हम्म तो डॉक्टर ने बोला था वेट कम करो। तो मैंने वेट कम किया 4-5 किलो। तो उसके बाद से और योगा भी करता था मैं थोड़ा, इसके लिए सर्वाइकल मतलब अर्ली स्टेज सर्वाइकल की आप मान लीजिए, ना दर्द नहीं होता लेकिन अर्ली स्टेज थी वो। मैंने योगा वगैरह करके वो मेरा ठीक है, उसमें अभी दिक्कत नहीं हो रही है। तो अब मैंने फिर वो भी बंद कर दिया। तो उसमें एलोपैथ में दिक्कत हो रही थी, तो फिर अश्वनी जी से बात हुई, उनका चल रहा है ट्रीटमेंट, तो मैंने कहा लो मैं आपको भी दिखा लेता हूँ एक बार। चलो ठीक हाँ है। तो ये है। तो ये मुझे एक चीज बताइए, इसके अलावा आपको और कोई छोटी मोटी शारीरिक दिक्कत है? सर इसके अलावा मुझे जैसे मतलब कॉन्स्टिपेशन टाइप का रहता है पेट में ना, ये कब से है? तो मतलब मैं खाना मतलब पॉटी एक बार में नहीं होती साहब, मेरे में 2 बार करीब जाना पड़ता है, एक बार में नहीं हो पाती है। ये कब से हो रहा और है काफ़ी इसे? टाइम, ये भी काफ़ी टाइम से है सर। लगभग 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 आप मान लीजिए 10-12 साल तो हो ही गए होंगे सर, जितना ठीक याद पड़ता है मेरे को। ठीक है। हाँ और? हाँ और सर एक वो फैटी लीवर की तो दिक्कत आई थी, ग्रेड 2 था, फैटी लीवर डिटेक्ट हुआ था पिछले साल। और उसके अलावा मेरे फादर को थोड़ा मतलब डायबिटिक थे, तो मेरे को तो अभी तक डायबिटीज़ का इशू, और उनको ग्लूकोमा की वजह से उनकी आई साइड चली गई फादर की। तो वो बोथ आई साइड मेरी उनकी चली गई है। तो उसकी वजह से मैं आईज का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, जो आई का प्रेशर वगैरह होता है ना वो कंट्रोल रखने के लिए। आपको कोई दिक्कत हो रही थी आंखों में? नहीं नहीं, दिक्कत नहीं हो रही थी मेरे को। डर गए थे क्या? लेकिन वो हाँ, डर इन द सेंस कि वो फादर की आई साइड चली गई, तो वो मतलब मैं आई का टेस्ट ना, ये प्रेशर और टेंशन वगैरह ये मैं पीरियोडिकली मैं चेक कराता रहता हूँ। तो उसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए और मतलब एक उसमें रखने के लिए तो वो चल रहा है बस उसका ट्रीटमेंट। ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, मतलब एक दवाई है वो डालते रहते हैं बस। ठीक है। आँख की। और कुछ? और कोई सर जुकाम वगैरह रहता था, जैसे मैं मुंबई में था, कलकत्ता में था, तो मुझे वहाँ जुकाम रहता था। कलकत्ता में मुंबई से थोड़ा कम था, यहाँ पे आके उतना नहीं है। कोस्टल एरियाज में दिक्कत होती है कि मुंबई में कहाँ पे थे आप? मुंबई में सर उधर था, ये कोस्टल एरिया ही था, पनवेल और ये अच्छा। पनवेल की साइड में था मैं, और ऑफिस मेरा वहाँ था चर्च गेट की साइड में। वो तो उल्टा पड़ता है ना रास्ता, पनवेल और चर्च गेट तो। हाँ हाँ हाँ, उल्टा ही पड़ता है, लेकिन सर वो तो मैं 5 साल रह चुका हूँ पनवेल में, इसलिए पूछा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो सर आप तो जानते ही हो वहाँ पे चर्च गेट की साइड में तो कहाँ ही रहेंगे, तो सबको वहीं जाना पड़ता है, दूर ही जाना पड़ता है। फैमिली के साथ थे कि अकेले थे? मैं सर वहाँ मतलब फैमिली मेरी वहाँ पे मतलब शादी 2016 में ही हुई है, तो फैमिली मेरे मतलब थोड़े टाइम में अकेले रहा, फिर वाइफ आ गई थी मेरे साथ। अच्छा। हाँ नहीं, वो चर्च गेट जैसे एरिया में फैमिली के साथ रहने लायक है नहीं वो। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो वहीं पनवेल में हमने रेंट पे ले लिया था, तो वहाँ रहते थे। अच्छा, अभी बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे सर 2 हैं, 2 लड़कियां हैं मेरी। लड़कियां एक हैं? सर हाँ 2 लड़कियां हैं, एक 8 साल की है और एक 3 साल की अभी हुई है। अच्छा चलो ठीक है। तो ये मुझे एक चीज बताइए, अभी ये जो सोरियासिस का जो आपको दिक्कत है, एक्जिमा सोरियासिस जो भी है, तो अभी फिलहाल में आपको कहाँ कहाँ पे है? सर ये पूरी बॉडी में ही है सर, हाथ पे भी पूरी है, बॉडी बैक में भी है। अच्छा, ये ड्राई लेग है पे कि भी इसमें है से कुछ निकलता है? सर। ये
ड्राई अब तो मोस्टली जगह पे तो ड्राई है, और एक आध जगह पे पैर में, जैसे कि ना पैर में मेरे थोड़े मतलब घाव टाइप के हो गए हैं पैर में। उसमें से अब निकलता तो नहीं है, स्किन निकलती है। पहले तो निकलता भी था, लेकिन अभी स्किन टाइप की निकलती है, वो स्किन खुजली के होती ऊपर है? स्किन आ जाती है। खुजली होती है सर, बहुत ज्यादा पैर में होती ही है? होती है, दो चार जगह जहाँ पे ये घाव से है ना उस साइड ही होती है, वैसे पूरे शरीर में नहीं होती है। जहाँ पे घाव है वहीं पे कभी कभी होती है, तो मतलब बहुत अभी ज्यादा अभी प्रोमिनेंट नहीं है। अभी जो जो सिचुएशन आपकी है, हाँ जी सर। और जो पहले जो स्टार्ट हुआ था लग में, है ना? हाँ तो जी। ये जो आपने कहा ना कि ये जो लग का तो वैसे ही था जब आप ट्रीटमेंट शुरू किए थे, बाद में ये बढ़ गया, तो ये कितने साल में इतना सारा बढ़ गया? नहीं सर, वो एक्चुअली था लेग में ही। ये मैंने जब दिल्ली आके जब होम्योपैथी का मैंने अभी मान लीजिए आप 3-4 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया होम्योपैथी का, तो वो लेग से फिर उसके बाद से बढ़ना स्टार्ट हुआ। मतलब मान लीजिए कि 5-6 महीने तक ठीक चला, उसके बाद वो बढ़ता रहा। तो डॉक्टर साहब ने ये बोला कि पहले ये बढ़ता है, उसके बाद पूरे निकल जाएगा, उसके बाद ये धीरे धीरे खत्म होगा। हाँ, तो मतलब अभी तक 2000, जब मैं बता रहा हूँ आपको 2001-2 जब मैं कॉलेज में था, उस समय नोटिस में पैर में आया था हल्का सा। अब वो समय तो हमें पता ही नहीं था क्या चीज़ है, ये तो सही नहीं होती थी। लेकिन अभी जब ये बढ़ गया है तो ये मतलब अभी 4 साल में पूरी बॉडी में आ गया है वहाँ से। अभी और आपने जहाँ हाँ बोलिए। हाँ, जहाँ पैर में एग्जैक्टली जहाँ था, अब वहाँ तो मुझे नहीं लगता, कि थोड़ा ऊपर नीचे ही हो गया है, उधर तो नहीं है। अब देखिए, आपने बहुत सारे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इससे पहले लिया है, पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है कि उन्होंने कैसे आपका केस लिया होगा, लेकिन होम्योपैथी में ना जिसका इलाज करते हैं उसकी बीमारी के साथ साथ उसकी पूरी लाइफ को भी समझना पड़ता है। जी जी जी। तो आपसे मैं डिटेल में बात करूंगा, सारी चीजें खुल के ही बताइएगा, तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा, है ना? जी जी जी। तो सबसे पहले मुझे ये चीज बताइए, आपने 2011 में बोला था कि आपको ये पहले बार लेग में दिखा था, है ना? उसके बाद जो आप जब 2001 एक हाँ दो हाँ में हाँ, एक दो में 2001-2 हाँ, में, मतलब हाँ कॉलेज। हाँ, 2001-2 में जब आप कॉलेज में, तब ये लग पे आया था। उसके बाद आप जब 2011 में फिर आपने उसका दोबारा ढंग से ट्रीटमेंट शुरू किया, है ना? हाँ जी हाँ जी। तो ये 10 साल में आपने उतना ध्यान क्यों नहीं दिया उसको? अब वो सर छोटा सा निशान ही था लेग में, तो हमने कोई दिक्कत ऐसी हो नहीं रही थी, तो हमने इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। तो फिर 2011 में उसको 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 लेके ट्रीटमेंट के लिए जाने के लिए क्या वजह थी? दिक्कत हो रही थी कुछ उस टाइम पे? नहीं, दिक्कत तो थी नहीं, वो निशान था बस। अब जॉब वॉब में आ गए थे, हमने सोचा चलो खुद से कराते हैं। पहले तो पिताजी के ऊपर डिपेंडेंट थे, तो ये जो चीज है आपके परिवार में और किसी को था या है, स्किन रिलेटेड कोई इश्यू, एक्जिमा नहीं हो या नहीं, फिर? स्किन से रिलेटेड नहीं है सर। तो ये मेरी सिस्टर को थोड़ा वाइट निशान थे हल्के से, वो तो चले गए, अब नहीं है। हल्के से वाइट निशान थे। दो सिस्टर थी मेरी, एक सिस्टर को थे बस हल्के से, वो तो नहीं है अब। और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है फैमिली में किसी को भी। तो ये 2001 में जब आपके पहली बार पैर में आया, वो किस वजह से आया होगा, कोई आइडिया है आपको? नहीं नहीं सर, नहीं आइडिया। कोई आइडिया नहीं है? कुछ कैसे आया? कुछ मेजर अप्स एंड डाउन हुए थे आपकी जो लाइफस्टाइल में उस टाइम पे, या उससे 5-6 महीने पहले? मतलब उस टाइम पे? मतलब जब ये पहली बार पैचेस आए आपको पैर में, हाँ, उससे 5-6 महीने पहले के अंदर में या में कुछ बड़ा चेंज हुआ आपकी लाइफस्टाइल में? रहने की जगह बदली हो या कुछ और बदला हो, ऐसा कुछ बड़ा चेंज? नहीं सर, मतलब अब जैसे नोटिस में जैसे आया ना मेरे, ये नोटिस में तो मेरे मतलब फ्रेंड्स वगैरह ही बोलते थे कि वही ये क्या है, ये क्यों हो रहा है तेरा, क्यों है, मतलब मैंने उससे पहले तो नोटिस भी नहीं कितनी किया उम्र मैंने। रही होगी आपकी उस टाइम पे लगभग? मेरी सर आप मान लीजिए अभी मैं 42 का हूँ, तो 2001 में 1-2 में 21-22 मैं, होगी ना शायद? हाँ 20-21-22? 21-22 तो हाँ 22 के करीब होगी, 21-22 के करीब। अच्छा, तो कॉलेज में उस टाइम पे आपके दिमाग में कोई टेंशन, कोई तनाव, कोई चिंता किसी चीज को लेके चल रहा था? चिंता उस समय सर ये चिंता ये थी कि कॉलेज में मैं गया था, तो 2005 में मैं गया था कॉलेज में। सॉरी, ये थोड़ा डेढ़ से इधर उधर हो गई। 2005 में मैं कॉलेज में गया था, ये जो मैं बता रहा हूँ 2001, ये 2005 मान लीजिए। ठीक है चल गया, हाँ, है ना? समझ गया। हाँ, 2005 में गया था मैं, तो उस समय मेरे फादर की जो है आई साइट चली गई थी, हाँ, टोटल आई उसका साइट चली गई थी। आपके तो ऊपर बस कितना उसी का इम्पैक्ट पड़ा टेंशन था? मेरे को रहता था कि भाई फादर की आई साइट नहीं है, अब क्या कैसे होगा, क्या ही होगा। हालांकि सब तो मैनेज हो ही रहा था, फादर कर ही रहे थे सब मैनेज, आज भी करते ही हैं, वो ही करते हैं। लेकिन वो एक माइंड में रहता है ना कि फादर की आई साइट नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये है वो, यही सब चलता रहता। तो अभी आप कितने भाई बहन हो? सर मैं एक अकेला लड़का हूँ और मेरी 2 सिस्टर्स हैं। अच्छा, आप बड़े हो या सब बीच में छोटे मैं हो? सबसे छोटा हूँ, मैं आप सबसे छोटा हूँ। अच्छा, हाँ। ठीक है।
तो ये जो आपके जो अभी जो स्किन में जो प्रॉब्लम है सर, वो गर्मी के मौसम में, ठंडी के मौसम में कोई फर्क है या एक जैसे है? सर गर्मी में थोड़े मुझे ज़्यादा इचिंग टाइप की ज़्यादा होती है गर्मी में। पसीना वसीना ज़्यादा निकलता है? पसीना तो नॉर्मल है, कोई ज़्यादा नहीं है, पसीना तो गर्मी नॉर्मली में जैसे आता इचिंग है। ज़्यादा होती है इचिंग ज़्यादा होती है, हाँ। और ठंडी में ठीक रहता है? ठंडी में ठीक रहता है, अच्छा। ठंडी में इचिंग उतनी नहीं होती है। तो ये आपने कोई फूड से रिलेशन कुछ देखा क्या? कुछ किसी टाइप का कुछ खाना खाने से ये इचिंग बढ़ जाती है या दिक्कत बढ़ जाती है, ऐसा कुछ रिलेशन देखा है कभी? नहीं सर, ऐसा मैंने रिलेशन तो नहीं देखा। और कोई ऐसी चीज़ देखी हो जिससे बढ़ता हो, जो आप अवॉइड कर रहे हो कि इससे मेरा बढ़ता है तो मैं इसको अवॉइड करता हूँ, ऐसा कुछ है? हम्म, अब ये सर, ये जैसे हम दिल्ली में आए हैं तो हो सकता है पॉल्यूशन की वजह से मुझे लगता है कि शायद बढ़ता होगा। पॉल्यूशन जैसे लेकिन इधर ज़्यादा हो जाता आप है। दूसरी जगह पे थे, वहाँ पे भी तो थे ना आपको प्रॉब्लम? वहाँ पे थी, लेकिन ये जैसे पूरी बॉडी में तो दिल्ली में आने के बाद ही हुआ है। जब होम्योपैथी का ट्रीटमेंट मैंने स्टार्ट किया तभी हुआ है, पहले तो उतना नहीं था। चलो ठीक है। आप खाने में वेजिटेरियन हो, नॉन वेज भी खाते हो? मैं सर हूँ तो वेजिटेरियन, मैं एग खा लेता हूँ और बाकी मैंने जैसे मतलब ऐसे मैं खाता नहीं हूँ, मैंने खाया हुआ है, लेकिन जैसे पसंद एक नहीं बार है? टेस्ट करने के लिए हाँ। वो एक दो बार, जैसे साल में एक आध बार कभी खाया हो तो खाया हो। अभी तो मैंने काफ़ी 2.5-3 साल से तो खाया भी नहीं है मतलब पसंद नहीं आया आपको? नॉन वेज। नहीं पसंद इन द सेंस, मतलब मैं ऐसे अकेले नहीं खाना पसंद करता उसका ना, कोई जैसे साथी है बैठा है, जैसे मैं कभी कभी वो ये ले लेता हूँ कभी कभी, मतलब इन द सेंस फ्रेंड्स के साथ। आपके अब पास हम लोग जैसे पार्टी कर लेते हैं तो बियर ड्रिंक लेते हो? ड्रिंक, हाँ बियर वगैरह मैं लेता हूँ, लेकिन वो भी इतना फ्रिक्वेंट नहीं है। वो मान लीजिए अभी एक साल में एक बार हो गया, कभी गेट टुगेदर हुआ तो उस टाइप का है सर। क्या कि ऐसा नहीं है कि बहुत मुझे लत है, लत वत कुछ नहीं है। सिगरेट पीते कभी हो? सोशल सिगरेट सर मैं जब जब मैं मुंबई में था ना, हाँ। मुंबई तक मैंने पिया, उसके बाद मुझे थोड़ा हाँ इसकी सांस की थोड़ी दिक्कत होने लगी तो मैंने वो बंद कर दिया। ये फैटी हाँ लीवर आपको कब डायग्नोज हुआ था? ये सर लास्ट ईयर, आपकी आवाज़ कट रही है। लास्ट ईयर हुआ सर, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में कौन कौन हाँ मतलब लगभग लगभग कौन से महीने में टेस्ट करवाया था आपने? ये सर अगस्त सितंबर में ही कराया था मैंने। उसके बाद कभी सितंबर में करवाया मान लीजिए, टेस्ट? उसके बाद अभी कराया नहीं है अभी। मतलब मैंने वेट वगैरह और डाइट वगैरह थोड़ा मेंटेन किया है तो उसकी वजह से। वेट ओवरवेट था क्या आपका पहले? हाँ ओवरवेट तो था सर, मतलब मेरी हाइट 5'3" के अराउंड है, 5'3" है, और वेट मेरा पहले 69-70 तक पहुंच गया था। तो उतना ज़्यादा मतलब ये भी नहीं पिछले है। साल, हाँ उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मतलब बीएमआई के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा ही था। बॉडी में मतलब हैवीनेस फील होती थी उस समय, लेकिन अभी मेरा 63 के आसपास है। तो अभी मेरे को मतलब ठीक लगता है, लाइट फील अभी अभी आपकी होता है। डेली रूटीन कैसी है? मतलब कितने बजे उठते हो, कितने बजे ऑफिस जाना पड़ता है, कितने बजे मैं सर वापस अभी मतलब पिछली जैसे ये डायग्नोज हुआ ना ये मेरा फैटी लीवर, उसके बाद मैंने बहुत काफ़ी चीज़ कंट्रोल की, खाना वाना मीठा वीठा मैंने काफ़ी कंट्रोल किया था। उसके बाद ये मेरा वेट, मतलब मैं एक्सरसाइज मतलब सुबह वॉक वगैरह के लिए भी निकल जाया करता था, तो उसके बाद मेरा वेट ऐसे 64 तक आ गया था। फिर उसके बाद सर ये क्या सीज़न आया, ये दिवाली विवाली इसका, ये फेस्टिविटीज हुई घर में, शादी वादी भी थी भाई की, तो थोड़ा ना ये फिर से वेट मेरा बढ़ गया। फिर अब इस साल फिर मैंने मतलब अभी आप मान लीजिए कि 2 ढाई महीने से फिर से मैंने वॉक स्टार्ट किया है, तो मेरा ऐसे ही था 68-67 के करीब था वेट। तो मैंने अभी मतलब 2.5-3 महीने से मान लीजिए अब मैं वॉक वगैरह रोज सुबह करता हूँ, तो मेरा अभी 63 के अराउंड आ गया है वेट। और मैं मतलब रात में भी खाना थोड़ा लिमिटेड कर दिया। पहले मैं मतलब भूख खत्म हो गई है लेकिन मन कर रहा तो खा लेता था, अच्छा कोई चीज़ लग रही है तो ओवर ईटिंग भी कर लेता था। खाने में सर मुझे तो अब सभी चीज़ पसंद है, जैसे बीवी बनाती है तो तली भुनी हुई चीज़ें भी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। छोले भटूरे, राजमा छोले, छोले चावल, और आपने कहा आपने मीठा शुरू दाल। कर दिया था, तो मीठा पसंद था क्या आपको? मीठा सर, हाँ मीठा अच्छा लगता था मेरे को, खाता था मैं। अच्छा, अभी डेली रूटीन कैसा है? अनकॉन्शियसली मैं खा लेता था, मतलब ऐसे मना नहीं था, मेरे को खा लेता था अनकॉन्शियसली, हाँ अच्छा लग रहा है चलो एक पीस और ले लिया ऐसे। नहीं वो ऐसे नहीं कि अब हाँ देखिए कैसा है, अब अभी आदमी जीता है तो मतलब लाइफ को एंजॉय तो करना चाहिए ना।
हाँ वही एंजॉय कर रहा था, ये समझ लीजिए। अब थोड़ा वो हो गया हूँ, मैं नहीं कॉन्शियस नहीं हो नहीं, गया वो हूँ। ठीक है। अभी आपका हाँ डेली रूटीन थोड़ा सा बताइए, मतलब कितने पूरा सर, दिन मैं का। सुबह, जैसे सुबह मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ जाता हूँ। हम्म फिर उसके लिए मैं उसके बाद मैं 1 घंटे वॉक के लिए जाता हूँ। वॉक करता हूँ करीब 45 मिनट, हम्म और थोड़ा सा अनुलोम विलोम और ये एक्सरसाइज वगैरह करके मैं घर पे 1 घंटे में आ जाता हूँ। हम्म उसके बाद फिर बेटी वगैरह को छोड़ने जाता हूँ हम्म बस स्टॉप पे। उसके बाद मैं अपना रेडी होके हम्म अपने ऑफिस के लिए निकलता हूँ। तो 8:30 पौने 9 के करीब, 8:30 निकल जाता हूँ। हम्म फिर ऑफिस में ही रहते हैं, 9:30 तक पहुँच जाते हैं, ऑफिस में रहते हैं। फिर वहाँ से निकलते हैं हम, तो हम्म शाम को इधर घर पे 7 सवा 7 तक आ जाते हैं। हम्म उसके बाद फिर वही मतलब डिनर विनर की तैयारी, बच्चों को देखना, ये हम्म है। फिर सोने में थोड़ा सा ऐसे 11 साढ़े 11 बज ही जाता है, लेट ही हो जाता है थोड़ा, कभी नहीं 12 भी आज बज गया। आजकल तो 11:30 बजे तो कोई लेट नहीं है, आजकल तो हाँ बच्चे 12 बजे तक तो तो मोबाइल ही देखते हाँ हैं। बच्चे तो वही 11 साढ़े 11 12, जब नींद आ जाए, जब मतलब जब बच्चों से फ्री हो जाए, उनके होमवर्क वगैरह हो जाए, खत्म हो जाए, उसके बाद जब बेड पे आते ही मुझे नींद आ जाती है। अच्छी नींद होती बेड है या बीच बीच में टूटता है? नींद तो मुझे अब अच्छी आती है सर, तो क्योंकि ठीक है। मैं सुबह वॉक वगैरह कर रहा हूँ, तो मुझे मतलब ठीक ही आती है, अच्छी आती है। पहले मेरे को जब नहीं ये सब फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी, तब मतलब होता था कि बीच में 2 बार 3 बार टूट रही है। हम्म और बीच में जैसे मैं उसके लिए भी उठता था, अभी मेरे को उसके लिए वॉशरूम के लिए भी नहीं उठना पड़ता, मतलब वो भी नहीं है होता अभी। ठीक है। अभी अभी फिलहाल आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई टेंशन, कोई तनाव, कोई चिंता किसी चीज को लेके चल रहा है? टेंशन एज सच तो नहीं है। 1 मिनट सर। हाँ हम्म बाकी जैसे फैमिली हमारी क्या है, जॉइंट फैमिली है। हम्म मेरे चाचा का परिवार मेरे पापा के परिवार के साथ रहता है, तो मतलब वो स्टार्टिंग से ही रह रहे हैं। हम्म तो उनकी भी फैमिली हो गई, उनके 3 बच्चे हो गए, तो वो अभी भी रह रहे हैं। हम्म तो अब क्या मतलब, अब रिलेशंस वैसे नहीं है, हम्म ठीक है। तो अब फैमिली एक्सपेंड हो रही है, तो उनको भी मतलब अपना सोचना चाहिए, लेकिन वो लोग सोच नहीं रहे हैं। हम्म वो लोग ये सोच रहे हैं, जैसे मैं इधर हूँ, हम्म मैं तो जॉब मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट में इसमें है, तो मैं तो बाहर रहूँगा अभी, जब तक तो मैं घर आगरा पहुँच नहीं रहा हूँ, हम्म जब तक रिटायर नहीं हो रहा। हम्म तो वो लोग अभी, फादर अकेले हैं, मेरी मदर नहीं है। 2021 में मदर भी चली गई थी, हम्म तो उसका भी मतलब काफ़ी, मैं कोविड में ही गई थी, तो मतलब वो भी मेरे लिए एक सेटबैक था बहुत हम्म बड़ा कि मदर चली गई। हम्म और उस टाइम पे मतलब ये हुआ कि अब वो तो कंडीशन ही ऐसी थी, कोई किसी को सपोर्ट तो कर नहीं सकता था। हम्म तो उस समय में मेरे काफ़ी लॉस हो गया, मतलब मेरी मदर गई, मेरे ससुर साहब चले गए, हम्म और मेरे ताऊ जी चले गए, हम्म और मेरे चाचा चले गए, काफ़ी लोग चले गए। हम्म मतलब 2 चाचा थे, तो एक चाचा कोविड से? चले गए अब। हाँ कोविड से, हम्म तो काफ़ी लोग चले गए। तो उसका भी एक मतलब माइंड में आता कि क्या है, अब दुख लोग था चले। या डर था कि मुझे भी हो जाएगा? नहीं डर नहीं था, मतलब हम्म दुख था, हम्म ये है। तो हम्म अभी क्या है, ये चाचा की फैमिली साथ रहती है, लेकिन रिलेशन उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि मेरी मदर थी, तो वो मेंटेन करके रखती थी भाई, बैलेंस करके रखती थी दोनों परिवार को, हम्म साथ लेके चलती थी। अभी किसके क्या साथ है, किसके साथ रिश्ते बिगड़े, मतलब आपके फादर के साथ या फिर आपके साथ? फादर के साथ ही मान लीजिए। फादर, क्योंकि फादर क्या है, एकदम क्लियर स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करते हैं। उनको ना ये इफ एंड बट और ये मैनिपुलेशन, ये सब नहीं अच्छा लगता उनको ना, हम्म तो वो करते भी नहीं है। हम्म लेकिन जो मेरे चाचा भी ठीक हैं, लेकिन मेरी जो चाची हैं, हम्म वो थोड़ा मैनिपुलेटिव है, हम्म बहुत ज़्यादा ही है मतलब। हम्म तो वो उनका रहता है कि फादर की जैसे मतलब दूसरों की आंखों में नीचा दिखाना, हम्म और उनकी बुराई करना, ये सब चलता रहता है। तो हम्म वो मतलब हमको घर और किसके नाम पे है? हाँ जी, घर किसके नाम पे है? घर तो पिताजी के ही नाम पे है, लेकिन हमको या पिताजी को मान लीजिए, पिताजी को ये डर है, या उनकी इंटेंशन ठीक नहीं है हम्म चाची की, वो मतलब घर को कब्जे वो करने की कि पिताजी तो कितने ही टाइम के हैं, अकेले रहते हैं, हम्म तो ये बाहर रहेगा तो इसका घर जो है मतलब कब्जा कर लेंगे, इस टाइप का उनका हम्म चलता है माइंड में। उसी हिसाब से वो एक्टिविटीज भी उनकी हैं पूरे घर में, हम्म अपना मतलब होल्ड करके रखना। एक कुछ कमरा था, तो वो ले लिया था, लिया किसी और वजह से था, और वो कब्जा करके बैठी हैं, कभी खोल के भी नहीं दिखाया। मतलब वो उनकी एक्टिविटीज अगर आप लिंक करेंगे, तो वो उसी तरफ जा रही हैं कि हाँ हम्म हम्म मुझे होल्ड हम्म करना है।
तो अब रिसेंटली अभी हमने क्या किया है, पिताजी ने वसीयतनामा कर दिया है, आपके नाम पे? मेरे नाम पे कर दिया है। हाँ। लेकिन अभी भी वो लोग ये बोलते हैं कि हम लोग नहीं जाएंगे। मेरा भाई, दो भाई हैं उसमें, मतलब कजन है, और एक सिस्टर है। सिस्टर की शादी हो गई, एक बड़े वाले लड़के की भी शादी हो गई, चाचा के लड़के की। और लड़का कोविड से यहीं पे काम कर रहा है, घर पे ही बैठ के काम कर रहा है, उसकी शादी लास्ट ईयर ही हुई है। हाँ। तो अब घर तो सर मान लीजिए 200 गज का है, मतलब काफी बड़ा ही घर है, और 3 मंजिल बना हुआ है वो, ठीक है। लेकिन घर में स्पेस नहीं है। ये सामान इतना भर रखा है ना उन लोगों ने कि स्पेस नहीं है। कोई गेस्ट आ जाए तो उसके लिए स्पेस नहीं है, और इनके मतलब खुद के लिए भी स्पेस नहीं है। चाचा जी मेरे डॉक्टर थे, पेडिट्रिशियन, तो उनको गिफ्ट्स वगैरह मिलते रहते थे। काफी सामान तो वही भरा हुआ है, इनके गिफ्ट्स वगैरह ये सब वो। तो पिताजी बोलते हैं कि भाई तुम अपना निकाल दो सामान सारा, क्या है ये गिफ्ट्स है, दे दवा के खत्म करो, तो करते नहीं है। और फिर मतलब वही डिफरेंसेस आ जाते हैं, फिर वो कुछ करना चाहते हैं कि मैं यहाँ हमारी झगड़ा भी होता है? मनमुटाव है, और झगड़ा इन द सेंस कि झगड़ा तो ऐसे नहीं होता है, वो तो बस ये बोलते हैं कि हम अपनी मनमानी करेंगे, हम तो ये करेंगे। तो पिताजी क्या बोलेंगे बेचारे, उनको दिखता नहीं है, तो वो अपने हिसाब से बोल देते हैं भाई तुमको जो करना है। उनको लेके भी टेंशन होता है क्या? हाँ, थोड़ा तो सर एक कॉन्शियस मतलब वो रहता है कि वो अकेले हैं वहाँ पे। अभी इनकी थोड़ी सी एक्टिविटीज लेके तो मुझे ये डर भी रहता था कि भाई ये इनकी इंटेंशन, चाची की स्पेशली, मतलब बच्चे अब धीरे धीरे क्या है चाची के हिसाब से चलने लगे हैं। चाचा जी ठीक थे, लेकिन अब चाचा जी अपना वो ब्रेन यूज नहीं करते, वो चाची जैसे कहती हैं वैसे ही करते हैं। पहले चाचा जी की इंटेंशन ठीक है, उनकी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि उनकी भी इंटेंशन उस तरफ हो रही है। तो उसका भी ये डर लगता है। अभी रिसेंट में ऐसे बात हो गई कि हम तो पहले तो बोल रहे थे ठीक है हम घर देख लेंगे, दूसरा देख लेंगे, हमें थोड़ा टाइम दो। ये सब भी हो गया कि हम 2026 में अपना घर देख लेंगे। तो अब पीछे से फिर अभी कुछ हम लोग इधर आ गए, उसके बाद फिर बात हुई कि नहीं हम तो नहीं खाली करेंगे, हम देखते हैं कैसे खाली करवाते हैं, ये है। और क्या कहते हैं, वो जो लड़का है उनका, उससे भी मैंने कहा था भाई तू अपना ही देख ले, चल चाचा चाची यहाँ रहना, कोई नहीं, अपना आपको भी देखना चाहिए भाई, आपकी फैमिली है, आपको अपना फ्यूचर देखना है, इन्वेस्टमेंट देखना है, आपको करना चाहिए। आपकी 8-10 साल की आपकी भी जॉब हो गई। तो वो हाँ हाँ करते हैं, लेकिन क्लियर कोई जवाब नहीं देते अभी कि मैं अपने मन से करूँगा, हम तो खाली नहीं करेंगे, ऐसे करके हुआ था। तो मैं लास्ट वीक ही गया था, तो ये वसीयतनामे का काम जो पिताजी का पेंडिंग था काफ़ी टाइम से, वो करवाया है अभी। तो मतलब वही डर लगता है कि कहीं कुछ इंटेंशन, मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन इंटेंशन हो जाए कि कहीं पिताजी को हार्म करते हैं। आज की दुनिया ऐसी है तो सब चीज़ का डरना पड़ता है, क्योंकि इतने मतलब ही लोग हैं ना। ये एक माइंड में टेंशन क्या, मतलब एक माइंड में एक कॉर्नर में रहता है कि ऐसा तो नहीं है, लगता है कि नहीं करेंगे, ऐसी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए कि इतना तो नहीं करेंगे, लेकिन वो एक माइंड में एक वो रहता है कि हाँ। और पिताजी से भी हम बोलते हैं कि भाई आप इधर हमारे साथ ही रहो। नहीं तब तो और दिक्कत हो जाएगी ना, वो लोग पूरा कब्जा कर लेंगे तो फिर क्या होगा? उसी वजह से वो भी मतलब आते हैं 1-2 महीने रहते हैं, फिर चले जाते हैं वापस। वो भी ज्यादा रुक नहीं पाते हैं। अभी पिछली बार भी मैं गया था तो मैं कह रहा था चलो आप नहीं, तो कह रहे नहीं, मैं ये लोग यही चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। हाँ, तो आपकी जो दोनों सिस्टर है उनकी शादी दूर हुई है क्या? मेरी जो एक सिस्टर है उसकी मतलब आगरा के पास ही एक गांव है, वहाँ हुई है, लेकिन वो रहती आगरा में ही है। और एक सिस्टर है जो यहाँ पे दिल्ली में थी, अभी ग्रेटर नोएडा में शिफ्ट हो गई है सर वो। नहीं वो लोग जो आगरा में रहती है वो जाके हाल चाल पूछ नहीं सकती पापा का? पापा का सर वो मतलब आप ये समझिए कि वो ना उतना मतलब वो नहीं है, उसको दुनियादारी इतनी समझ नहीं है। उसको ना दुनियादारी की इतनी समझ नहीं है, अपने में ही रहती है वो ना। हाँ, तो उसको इतनी समझ नहीं है उसको कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी आप दोनों की, आपके और आपकी मैडम के बीच में रिश्ता कैसा है? कितने साल 2009 साल हो गए ना शादी के? सर नहीं, 2016 में हुई थी मेरी शादी। 10 साल हो गए। हाँ 10 साल का ये सफर कैसा है मैडम के साथ? सर मतलब ठीक है, उसकी शिकायत रहती है। मैं ना बोलता बहुत कम हूँ। मैं बहुत कम अभी तो मेरे से तो ठीक ठाक बात कर रहे हो आप। आपसे मैं सर, आपको तो मैं अपनी दिक्कत है, मेरी मतलब आदत है, मैं कम ही बोलता हूँ। और मेरा ऐसा भी है कि मैं जैसे मैंने एक चीज़ कोई बता दी किसी को कि हाँ ये ठीक है, तो मैं मतलब उसको फिर रिपीट नहीं करता कि भाई यही ठीक है, यही करो, यही ठीक है। मैं फिर उसके ऊपर छोड़ देता हूँ कि भाई करना है नहीं करना। तो
मैं कम बोलता हूँ, मैं उसको थोड़ा वो नहीं दिखाता, अफेक्शन नहीं दिखाता, उसको एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है। हाँ तो वो सब इशू है कि तुम ध्यान नहीं रखते मेरा, उसको हाँ। एक्सपेक्टेशन है और मैं वो नहीं करता। शिकायत करती है कि झगड़ा करती है? सर झगड़ा भी होता है हमारा। इसी बात झगड़ा को भी लेके? होता हाँ, झगड़ा भी होता है और काफ़ी मतलब वो कह रही है कि 10 साल से 11 साल से आप मुझको समझ ही नहीं पाए हो, मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं चाहती हूँ। हाँ एक्चुअली वो टाइम जाती है, क्या है ना, वो अब बच्चे होने के बाद हम्म मेरे को क्या है, बेड पे जाते ही नींद आ जाती है, उसको चाहिए कि बात करूँगा उससे, ये करूँ। हम्म तो वो एक्चुअली मेरी तरफ से एक कमी है, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं चेंज नहीं हो पा रहा हूँ। हम्म। मैं चेंज होने चाहते हो चेंज होने की, ये नहीं हो पा रहा है या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं है? सर मैं मतलब मुझे आइडिया ही नहीं है करना क्या। अच्छा। हाँ, मैं चाहता हूँ कि सब ठीक हो जाए, लेकिन हमारी आज सुबह भी, कल शाम को भी झगड़ा हुआ था। क्या अब नहीं, क्या आपको मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो जो भी शारीरिक दिक्कत हमें होती है ना, हम्म उसको बनाए रखने के लिए या फिर उसको होने के लिए ना माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे आदमी का हम्म, माइंड शांत रहता है तो शरीर भी अच्छा रहता है ना। हाँ हाँ, वही बात है। तो वही मैं तो पूछ रहा था। हाँ, तो मतलब वो तो 100% देती है, लेकिन आप मान लीजिए मैं 80-70% ही दे पा रहा हूँ, ये समझ लीजिए। ये आपको एहसास हुआ है कि ये सिर्फ मैडम बोलती रहती है? एहसास भी है सर, मुझे एहसास भी है, और मतलब ये है कि मैं मतलब फिजिकली भी उतना एक्टिव नहीं हूँ। हम्म। हाँ मतलब कोई दिक्कत होती है क्योंकि उसको अभी तो आपकी उम्र ज्यादा नहीं है ना, 42 ही हुआ है ना? नहीं, हाँ, ज़्यादा नहीं है, लेकिन पता नहीं मेरा अंदर से ही नहीं आता है, निकल के ही नहीं आता कि हाँ हाँ। मतलब कोई आपस में जो है एक मन का तालमेल भी होना चाहिए ना, वो नहीं है क्या या मन फिर? का मन का तालमेल ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा बात ऐसे नहीं होती है। हाँ ठीक है, काम भर की, जैसे बच्चे देख लो, संभाल लो, ये कर लो, ये काम मतलब कर आपकी लो। मर्जी से नहीं हुई थी शादी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, शादी तो मैंने अपनी मर्जी से ही करी थी, हम्म लेकिन मतलब मेरा ध्यान ही नहीं है इस तरफ, ऐसा समझ लिए कि मेरा ध्यान ही नहीं है। हम्म। हाँ, अच्छा। कि बच्चे बीवी मतलब को भी टाइम देना है, बाकी मतलब बाकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एज ए हस्बैंड एज ए फादर, वो सब देख हाँ, लेते हो वो आप? सब है, वो सब है, वो सब मैं देखता हूँ। बस बीवी के लिए मतलब ऐसे माइंड में ही नहीं आता, दिमाग में ही नहीं आता कि हाँ इसको टाइम देना है। ये हम्म बोलती है, बताती है मेरे को टाइम देना है आपको, मैं हाँ हम्म भी करता हूँ कि हाँ मैं टाइम दूंगा आपको। हम्म। लेकिन वो पता नहीं क्या टाइम कहाँ चला जाता है, और मैं टाइम ही नहीं दे पाता, तो बस उसी की शिकायत उसको रहती है। तो ऐसा तो नहीं कि वो मतलब बोलती आप है वो घर। बोलती है वो बोलती है कि हाँ टाइम देना, मैं भी बोलता हूँ, कमिट करता हूँ, हाँ टाइम दूंगा। हम्म फिर वही मैं डर्रे पे आ जाता हूँ, आते हैं, फिर उसका प्रेशर कुकर बॉयल हो जाता है, हम्म फिर वो फूटता है प्रेशर। तो आप तो सुन के लेते हो या आप भी जवाब देते हो? नहीं, मैं थोड़ा बहुत जवाब देता हूँ, हम्म। लेकिन मैं ज़्यादा सुन ही लेता हूँ। तो मतलब आपका आपका टेम्परामेंट मतलब गुस्सा वगैरह कैसा है आपका? मुझे गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है सर, गुस्सा भी आ जाता है, हम्म लेकिन मुझे गुस्सा ऐसा है, मेरा गुस्सा है, अगर मैं किसी से गुस्सा हो गया ना, हम्म तो वो मतलब आपको दिख जाएगा कि हाँ ये गुस्सा है, हम्म वो दिखेगा। मैं ये नहीं कि मैं उसको कवर कर लूँगा या वो हम्म इसको भूल जाऊँगा बहुत जल्दी, ऐसे नहीं होता, जब तक सामने वाला मुझसे वो ना कर ले। हम्म तो इसकी भी जैसे ये भी गुस्सा है, मैं भी गुस्सा हूँ, दोनों ही गुस्सा है। हम्म तो अब कायदे से ये है कि भाई चलो वाइफ है तो रात में हम लोग सेटल करके सो जाएं। हम्म तो मैं क्या है, मैं बिस्तर पे जाता हूँ, मैं मुझे लगता है कि मैं गुस्सा हूँ तो मैं क्यों मनाऊँ। हम्म। लेकिन और किसी ना वो किसी उसको को तो लगता हथियार है, डालना पड़ेगा ना? हाँ उसको लगता है कि वो गुस्सा है तो वो क्यों मनाए, और बल्कि वो अपनी बात मतलब उस पर सही है, अपने पार्ट पे सही है। हम्म उसको गुस्सा है तो मुझे मनाना चाहिए, काफ़ी टाइम मैं कमिट भी कर चुका हूँ, लेकिन हर बार मेरे से यही गलती होती है कि मैं उसको जाके मनाता नहीं हूँ। हम्म। ऐसी और रात का कौन सी बातें हैं जिससे आपको गुस्सा आता है? मुझे सर जैसे अब मैंने जैसे कॉल किया कोई इम्पोर्टेंट काम के लिए, कॉल हम्म नहीं उठ रहा, हम्म तो मुझे गुस्सा आ गया। हम्म। काफ़ी टाइम इसको शॉपिंग में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, वो तो हर मतलब लेडीज को नॉर्मल, लगता है। नहीं नहीं नहीं, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा लगता है। हाँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग जैसे किसी शॉप पे जाते हैं, हम्म तो एक ही चीज़ को अगर 4 लोग हमारे बाद भी जो आके आके हम्म लेके चले जाते हैं, लेकिन ये हम्म। वहीं मतलब कैलकुलेशन पता नहीं ज़्यादा करती है क्या करती है, तो इसको नहीं, टाइम ज़्यादा लगता है। वो तो एक जनरल टेंडेंसी है। आपको पता है मेरी 2009 में शादी हुई थी, तो कितना हो गया, 6 और 11, 17 साल हो गए। जी।
17 साल में मैं एक बार भी इनके साथ शॉपिंग नहीं किया हूँ। लेके जाता हूँ, छोड़ देता हूँ, तुम्हारा खत्म होने के बाद कॉल करो, मैं आ जाऊंगा पिकअप करने। सर वही है, आप छोड़ देते हो ना, मैं छोड़ नहीं पाता। मैं मतलब मैं वहाँ पे खड़ा खड़ा गुस्सा होता रहूंगा कि जल्दी कर लो जल्दी कर लो। हाँ क्या है, मैं अगली बार से तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, लेकिन फिर जाना तो पड़ता ही है कि और कोई है नहीं ना। हाँ 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 हाँ। ये उनका चक्कर मैके है। कहाँ पे है? मायके आगरा में ही है सर हमारा, मतलब आप समझ लीजिए कि 10-12 किलोमीटर अपार्ट होगा। चलो ठीक है, बढ़िया। हम्म। तो अभी आपका जो पेट साफ नहीं होता, कहा ना आपने कि 2 बार जाना पड़ता है। हाँ, वो सुबह का मतलब अब थोड़ा जैसे फिजिकली मैं ये सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ तो एक बार ही जाता हूँ, दूसरी बार नहीं जाता हूँ। लेकिन सेटिस्फैक्ट्री होता मतलब है या आप फिर? 75 टाइम्स में मान लीजिए, आप 100 में से 75 टाइम्स मैं एक ही बार जा रहा हूँ, लेकिन 25 टाइम्स मैं 2 बार भी जाता कोई हूँ। दिक्कत है उसमें, मतलब वो फ्रेश सर होने में? मतलब नीचे ही नहीं आता जल्दी से ना। जोर जैसे लगाना बहुत लोगों पड़ता को है? होता है ना कि हाँ जोर भी लगाना पड़ता है, और बहुत बहुत लोगों को जैसे बैठते ही आ जाता है, तो मुझे मतलब थोड़ा टाइम लगता है ज़्यादा। कड़क होता है एंड स्टूल? हाँ जी। कड़क होता है? हाँ, ज़्यादातर तो कड़क ही रहता है सर। अच्छा, ज़्यादा पानी वानी मतलब कम पीते 70 हो क्या 80। दिन भर में? नहीं, पानी तो मैं पी रहा हूँ सर, अच्छा। पानी मैं पी रहा हूँ। लगभग लगभग कितना पानी पी लेते होंगे दिन भर में? दिन में मैं सर 2 लीटर से तो ऊपर ही पी लेता हूँ, 2-2.5 लीटर हो जाता किस है टाइप मेरा। का पानी प्रेफर करते हो आप, ठंडा गरम नॉर्मल? नहीं, मैं नॉर्मल पीता हूँ सर। ठंडे से दिक्कत होती है कुछ? ठंडे से सर मेरा ना गला फिर ख़राब होने लगता है। अच्छा, ये जुकाम की भी बात की है ना आपने, तो ये बार बार होता हाँ, है जुकाम आपको? जुकाम अभी तो नहीं हो रहा है सर मेरा, मतलब दिल्ली में इतना नहीं हो रहा है, जैसे पॉल्यूशन वगैरह हो जाता है, धूल वूल हो गई। अब दिल्ली से कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पोल्यूशन ज्यादा है? नहीं, दिल्ली से तो कोई नहीं है, दिल्ली ही है सबसे ज़्यादा। हाँ। तो नहीं अभी मतलब रिसेंट में, मतलब आप मान लीजिए कि 1-2 साल में नहीं इतना मेरे को जुकाम ने इतना परेशान नहीं किया है। भाजपा सरकार में नो, फर्क पड़ा है कुछ पोल्यूशन में? किस पे सर? भाजपा सरकार आने से कुछ फर्क पड़ा है? भाजपा सरकार की वजह से पॉल्यूशन में मुझे तो लगता नहीं सर, मैं तो खैर एयर प्यूरीफायर लगा रखा है घर में बच्चों के हिसाब से। अभी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन अभी उतना नहीं है। सर्दी में होता है। हाँ, पिछली बार से इस मतलब लास्ट टू लास्ट वाली विंटर से पिछली वाली विंटर में थोड़ा कम था, मतलब 19-20, इतना भी ज़्यादा नहीं था, लेकिन हाँ था तो। आपकी और पर्सनल हॉबीज क्या है, मतलब खाली टाइम मिलता है तो कैसे स्पेंड करते हैं? खाली टाइम मिलने में सर वही फ़ोन पकड़ के अपना वीडियोस देख ली, हम्म। और यही है सर बस। कभी ज्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं है क्या? फ्रेंड सर्कल है सर, लेकिन ज़्यादा मैं ना मतलब मतलब सोशल हूँ नहीं, ये आप समझिए। अपने आप में रहने वालों में से हो, अपना काम देखो बस। सोशल, हाँ सोशल मैं उतना हूँ नहीं सर कभी। बचपन से ऐसी ये नहीं, आदत है? हाँ ये मान लीजिए सर बचपन से ही ऐसी आदत है। अच्छा। अच्छा, आप घर में सबसे छोटे हो ना, तो ठीक है, आपका गुस्सा तो बनता है, थोड़ा ज्यादा लाड प्यार भी मिला होगा, लेकिन आपका जिद के मामले में कैसे हो? जिद्दी भी हो? ज़िद्दी हूँ सर थोड़ा सा मैं। थोड़ा सा हो, या आपको लगता है या बाकी लोग भी कहते हैं? नहीं, बाकी लोग बोलते हैं कि ज़िद्दी हो, बच्चा भी तुम्हारे पे गया है, बच्चा भी ज़िद्दी है। बच्चे दोनों बेटियां हैं ना आपकी? दोनों बेटियां हैं सर। तो मैंने ऐसा सुना हूँ कि बेटियां ज्यादा पापा से अटैच होती है यूजुअली। पापा से अटैच होती हैं, मेरे को इक्वली लगता है सर, मम्मी से भी अटैच हैं, मुझसे भी अटैच हैं अच्छा, बेटियां। चलो ठीक है। हम्म। अभी आपका जो काम करने का जो जगह है, मतलब ऑफिस वर्क है, वो वहाँ का माहौल कैसा है? क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि सरकारी नौकरी में एक दूसरे की टांग खींचने वाले ही ज्यादा रहते हैं। वो सर हैं लोग, मतलब मैं तो, मेरा क्या है कि मेरे को काम से मतलब है, मेरे को फालतू की वो पॉलिटिक्स और इस सब में मेरे को मतलब बिलीव नहीं है, हम्म। और ना मैं करता हूँ। हम्म। वह बाकी लोग, बहुत लोग कर रहे होते हैं ऑफिस हम्म। में, मेरे साथ बैठे हुए बहुत लोग कर रहे होते हैं, लेकिन मैं उस सब में नहीं। मेरे को तो ये है कि मैं जो काम मेरे को दिया गया है वो मैं काम कर रहा हूँ, हम्म। बस। अपना ही सेल्फ सेटिस्फाइड वाला वो है कि भाई हाँ ये काम मिला, हमने कर दिया, हम्म। ठीक है। काम से खुश हो आप? काम से खुश तो नहीं है सर, मतलब खुश क्या, ठीक है, नॉर्मल चल रहा है, कुछ मतलब खुश नहीं है, वो भी नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जहाँ पे अभी हम हैं, यहाँ से हमारा घर पास पड़ता है। अब मुंबई और दिल्ली से तो, वो मुंबई कलकत्ता से तो बहुत दूर ही पड़ता था। अब यहाँ से ये है कि यहाँ पे छुट्टी वगैरह टाइम से अपना जब चाहिए तब मिल जाती है, हम्म। तो उस तरह का लोड नहीं है इधर। हम्म। तो उस सेंस में तो ठीक ही है इधर, अच्छा ही है। पेमेंट वगैरह, सैलरी वगैरह से? वो ठीक है सर, और काम कोई चल रहा है सर। लाइबिलिटीज कुछ है क्या जो चिंता, मतलब? लाइबिलिटीज़ कुछ नहीं है सर, लाइबिलिटीज़ कुछ नहीं है। अब मैं जहाँ पे रहता हूँ, मैंने एक फ्लैट ले लिया है और एक प्लॉट भी मैंने ले रखा है। हम्म। हाँ, तो मैंने ये ले लिया है, बाकी मतलब
नहीं, लाइबिलिटीज नहीं है, बस फ्यूचर को बच्चों लेके को सारी चीजें देखना सिक्योर्ड है, है। बच्चों को, हाँ बच्चों को ही देखना है बस सर, बच्चों के लिए ही करना है जो भी है, वही बस दिमाग में रहता है कि अच्छा, बच्चों के लिए करूँ आपने जो कहा भी। कि आप ज्यादा बात नहीं करते हो तो ठीक है, वो मैडम को दिक्कत भी होती है, लेकिन बच्चों के साथ कैसे हो? एज फादर आप कैसे हो? आ, ठीक हूँ सर, फादर। नहीं नहीं, आप नहीं हो सकते सर, एक मिनट, आप जाओ, जाओ ना उधर। हाँ हाँ, आप मेरे से बात करिए। अब वो वाइफ आ गई थी सर बीच में। हाँ तो वो ठीक है सर, नहीं, मतलब हो गया बच्चों के लगभग, साथ और तो ठीक। 5 मिनट ही लूंगा आपका। नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर, बच्चों के साथ ठीक है सर मेरा। हम्म। मतलब देखिए, मेरी वाइफ ना पहले टीचर थी, 5-6 महीने उसने टीचिंग का किया था जॉब, हम्म। स्कूल में पढ़ाया था। हम्म। तो उस सेंस में भी मतलब ये है कि मेरी बीवी ही, वाइफ ही संभाल लेती है बच्चों का ना, स्कूल होमवर्क कराना, ये करना वो करना, कोई स्पेशल चीज़ है, कुछ बनाना है हैंडीक्राफ्ट्स का कुछ, जिसमें मेरी जरूरत पड़े तो मैं कर देता हूँ, बाकी वो देख लेती है। हाँ, ये खाना वाना खिलाना, ये सब करना वो मैं कर देता हूँ। ठीक है। और मेमोरी पावर, याददाश्त वगैरह कैसी है? अच्छी है या कुछ चीजें भूल? याददाश्त सर मतलब नॉर्मल ही है, नॉर्मल से भी आप 90% ही समझ लो, अच्छा, चलो ठीक है। मतलब 10% कम ही मान लो, तो याद नहीं रहती मुझे चीज़ें, जैसे वाइफ बताती है ना, तो मैं भी बताना, जैसे कई चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना भूल जाता हूँ कि अच्छा, अगर हाँ ये। आपको कोई टेंशन होता है, मतलब अगर कोई चिंता आपको सता रही है, तो आप दूसरों के साथ शेयर करने वालों में से हो या अपने अंदर ही रखने वालों में से नहीं, हो? अपने अंदर ही रखता हूँ सर मैं, ऐसा शेयर कुछ नहीं है, करता रखा सर। है, टेंशन है? नहीं, कोई भी जैसे बात है ना तो मैं शेयर करता ही नहीं हूँ, ये समझ लीजिए, यही दिक्कत है ना, वो कहती है आप शेयर करो मुझसे, मैं शेयर ही नहीं करता, बस उनके भी यही दिक्कत है। एक्सपेक्टेशंस होते हैं ना सर? हाँ, एक्सपेक्टेशंस होते हैं सर। चलो ठीक है। और कोई बड़ी बीमारी इस बीच में आपका अभी तक हुआ है जिसकी वजह से लंबा इलाज चला हो, या किसी चीज के लिए अस्पताल में नहीं एडमिट नहीं, होना हो? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम्म। वो सर मुलेठी जो होती है ना, मुलेठी, उससे शायद मेरे को थोड़ी सी दिक्कत है, उसको खाने से मेरे को स्पाज्म हो गया था थोड़ा, तो ऑक्सीजन वगैरह एक बार लगा था। हम्म। ये कब तो की वो बात तभी है? मतलब एक बार ही, ये सर होगी, हम कहाँ थे, ये तो यहीं पे थे ना दिल्ली में, वो जो ऑक्सीजन वाले जो ले गए थे वहाँ डॉक्टर के पास, तुम नहीं थी, शादी नहीं हुई थी, तो सर इधर की बात होगी, मतलब 2014-15 के आसपास की बात होगी। वो एक ही बार का इंस्टेंस था, वो मुझे मतलब डॉक्टर ने ऐसे बताया, ये कंफर्म नहीं है, कोई टेस्ट करके नहीं देखा हम लोगों ने, ये डॉक्टर ने कोई टेस्ट, उसने बोला कि आपको मुलेठी से वो है, तो मैं मुलेठी से दूर रहता हूँ। ठीक है। ये एक और हाँ आपकी जॉब रिलेटेड मैं पूछना चाहूंगा कि मतलब कुछ लोगों का होता है ना कि मुझे सरकारी नौकरी ही चाहिए, तो वो उसी के लिए पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन आपका ऐसा था या फिर मिल गया तो मिल गया, ऐसा है? नहीं सर, मैं चाहता तो खैर यही था हम्म। कि एक सिक्योर्ड लाइफ हो, ये हो, प्राइवेट का उतना ट्राई मैंने किया था प्राइवेट का, लेकिन नहीं लगी क्या मेरी पढ़ाई हुई है प्राइवेट में। आपकी, एजुकेशन मैं क्वालिफिकेशन? बीटेक आईटी किया हुआ है सर। अच्छा, हाँ। हाँ, तो प्राइवेट के लिए मैंने ट्राई किया, ऑफ कैंपस भी जाके बाहर भी दिया, लेकिन हुआ नहीं। एक्चुअली क्या है कि 12th के बाद और कॉलेज में जाने में मेरा 2 साल का गैप, मतलब 2003 से 2005 में मैंने लिया, बीच में मैंने कोचिंग किया था। हाँ, तो वो किसका, गैप था मेरा, एंट्रेंस के लिए? एंट्रेंस के लिए ही कोचिंग किया था, वो गैप था मेरा बस, तो मेडिकल का उस या बीच, इंजीनियरिंग का? नहीं इंजीनियरिंग का ही। अच्छा, हाँ। हाँ, तो वो गैप था बस, तो उस वजह से भी प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलती थी, तो उसमें हुआ नहीं, तो हमने इसमें ट्राई किया कोचिंग वगैरह के बाद, तो हमारा इसमें हो गया। मैंने सबसे पहला मेरा एलआईसी में लगा था, एज डेवलपमेंट अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर होता है उनका, वही ये बीमा बीमा बेचने वाले जो होते हैं, उसका। तो 6 महीने मैंने वहाँ ट्रेनिंग का किया, फिर उसके बाद मेरा बैंक में, 2 बैंक में मेरा पीओ का भी हो गया था सिलेक्शन। तो और उसके साथ साथ ही ये करते करते ही एलआईसी का करते ही करते मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हो गया था, तो मैं फिर सब छोड़ के इधर आ गया था। चलो ठीक है, बढ़िया। हम्म। तो ये जो जगह जगह आप गए हो, वो तो ट्रांसफर की वजह से गए होंगे ना? हाँ, ट्रांसफर की वजह से सर। मेरे फादर भी सेंट्रल पीडब्ल्यूडी में ही थे, जी 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 जी। तो हम लोग भी बहुत घूमे, हैदराबाद, मुंबई, हाँ, पुणे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर, यही मैं अभी तो मेरा यही हुआ है, कलकत्ता और बॉम्बे, महाराष्ट्र, यही सब हुआ है। हाँ, हाँ, और ये हाँ। दिल्ली है, अब देखिए, अब मतलब हो गया यहाँ पे भी मेरे को, 2017 लास्ट में आ गया था मैं, तो अराउंड 10 साल होने वाले, 9 साल हो गए, 10 साल होने वाले हैं। अब देख लीजिए, मतलब जितना टाइम यहाँ निकल जाए, घर के पास है, पापा अकेले हैं, तो
उस हिसाब से मैं जितना निकल जाए निकाल रहा पापा हूँ। आपकी एक चिंता की वजह है नहीं? पापा को हाँ, अकेले तो किसके पास ही छोड़ेंगे सर, मम्मी नहीं है ना। मम्मी होती तो आपकी बात। बहनों के साथ रिश्ते अच्छे हैं आपके? बहनों के साथ हाँ सर ठीक है, अच्छे हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये 42 ईयर्स को आप पीछे मुड़ के देखोगे अपनी लाइफ को, तो कोई किसी तरह की कोई नाराजगी, कोई रिग्रेट है? नाराजगी, नाराजगी सर मतलब खुद से ही है। मान लीजिए कि मतलब मम्मी, मैं अपने में ही रहने वाला था ना, मम्मी के ऊपर उतना मैंने ध्यान नहीं दिया, उससे ही नाराजगी है। और मतलब अपने में मस्त है, खुद ही में रहते थे। मतलब ये है कि अब मैं ये बताऊं कि मैं छोटा था तब स्कूल में जाता था तो मैगी जैसे मेरे को बहुत पसंद थी, मैगी मैं बहुत खाता था। तो मैगी क्या मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। मैं क्या घर में जैसे नीचे मैं मार्केट गया, लेके आ गया और ऊपर छत मतलब छत के पास वहाँ छोटा सिलेंडर रखा था, वहाँ जाके खुद ही बना के खुद ही खा लिया। घर में मेरी सिस्टर भी थी बड़ी और ये थे, किसी को नहीं बताया, मैंने खा के आ गया। मतलब मुझे उसमें सेटिस्फेक्शन मिलता था। हाँ, तो मैं अपने में ही रहने वाला था। मुझे यही लगता है कि मैंने क्यों मैं नहीं बात किया अच्छे से। अच्छे से मैं करता बात अच्छे से ही हूँ, लेकिन इतना ध्यान क्यों नहीं रखा, मम्मी से क्यों नहीं इतना बात किया मैंने, मम्मी चली गई ऐसी। ये भी फिर वाइफ भी ऐसी बोलती है कि क्या है तुम बात ही नहीं करते हो, देखो तुम कैसे मैं भी जैसे चले देखिए सर, जाऊंगी। मैं आपका पर्सनल लाइफ है, मैं तो बाहर वाला हूँ, मैं कोई सजेशन तो नहीं दे सकता, लेकिन क्या हाँ इतना तो कहूंगा ना कि लाइफ हमें एक ही बार मिलती है ना। हाँ हाँ तो हाँ इतनी सारी मेमोरीज बटोर लेनी चाहिए ना कि जब हम आराम से रिलैक्स होके बैठेंगे, रिटायर होके, तो यादें वो मैं है, हाँ वो आनी हाँ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं सर मैं क्या देखिए, मैं क्या चाहता हूँ, जैसे हम बैठे हैं हम्म टाइम साथ में स्पेंड, मतलब एक टाइम स्पेंड करना वो भी है कि अकेले में बैठ के आप बात कर रहे हो कि हाँ भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक टाइम ये भी स्पेंड करना है कि भाई चलो आप साथ में बैठे हो, चलो आज कोई मूवी लगा के देख लेते हैं या मैच देख लेते हैं, कुछ देख लेते हैं। तो मतलब मुझे ना वाइफ से भी उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिलता कि हाँ कि तुम सुन रही है चलो मैडम? मूवी लगा लो। नहीं है तो नहीं, आप सुन रही होगी पीछे से तो पता नहीं। तो हाँ मतलब मैंने कुछ लगाया तो बैठ के पूरा कंप्लीट करके उठे हैं, उस टाइप का भी नहीं है सर। तो थोड़ा आप बहुत आप एक बात आधी नहीं चीज़। आप बात नहीं करते हो, टाइम नहीं देते हो, इसके अलावा क्या शिकायत हो सकती है मैडम को आपसे? हाँ सर यही शिकायत है। और कुछ नहीं है? नहीं यही शिकायत है और तो कुछ नहीं है। मतलब वो यही बोलती है कि आप मुझे मतलब आप मुझे समझ नहीं पा रहे ना, मैं आपको समझ पा रही। 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, मैं आपको चेंज करना चाहती हूँ अपने, मतलब उस हिसाब से आप हो ही नहीं रहे हो। आप हर बार हाँ बोल देते हो लेकिन नहीं होते हो, वही गलती आप बार बार करते हो। चलो ठीक है, मेरा जी लगभग लगभग सारी चीजें पूछ के हो गया है। आपको कुछ और अपनी तरफ, अच्छा, जो पहले आपने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया था, इतनी डिटेल में किसी ने आपसे बात की थी? नहीं नहीं सर, इतना तो किसी ने पूछा नहीं। इतना डिटेल में पूछना पड़ता है सर नहीं नहीं वैसे? नहीं, वो तो 5-10 मिनट ही कुछ नहीं, थोड़ा बहुत इसे पूछा अभी था, देखिए, फैमिली हिस्ट्री। मैं आपसे 1 घंटा बात किया ना, अभी इसके ऊपर मुझे और 3 घंटा काम करना पड़ेगा, तब जाके आपकी दवाई निकलेगी। जी जी सर। तो इसीलिए मैंने आपको पूछ कि क्या होता है ना कि होम्योपैथी में जिस तरह से लोग आज प्रैक्टिस करते हैं, उससे तो मतलब जैसे सिखाया जाता है हमें, वैसे तो करते ही नहीं। मैं 20-22 साल से तो बिल्कुल जैसे सिखाया गया वैसे ही कर रहा हूँ, इसलिए मैं कोई केसेस कम लेता हूँ, लेकिन जो जी केसेस में लेता हूँ उसमें मुझे ये चाहिए कि मुझे उसमें रिजल्ट देना है। हम्म। तो आपका भी करेक्ट। फॉलोअप जो है टाइम पे दीजिएगा, मतलब करेक्ट। अभी 1-1 महीने की दवाई हम भेजेंगे, तो ऐसा जी सर। ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता कि आज आपने दवाई लिया कल ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। ना नहीं क्योंकि नहीं जब हम ठीक है। ट्रीटमेंट शुरू करते हैं ना, तो एकदम छोटे से डोज से शुरू करते हैं। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, 4 व्हीलर चलाते हो आप, जी जी तो जैसे हम लोग कितना भी खाली रास्ता हम लोग फर्स्ट गियर से ही शुरू करते हैं ना। जी 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 तो जैसे जैसे आपके ट्रीटमेंट आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे उसका डोज बढ़ाते जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर एकदम से फटाक से निकलना होगा सब जी निकलना जी है। जी जी और एक चीज मैं पहले आपको बता दूं, देखिए आपने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया है, क्रीम व्रीम लगाया है ऊपर से, तो वो दब गया होता है नीचे शरीर के अंदर। तो जो दबा हुआ चीज है वो हल्के से बाहर आएगा, लेकिन जैसे जैसे अभी वो डॉक्टर की वजह से आया गया नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो आ रहे हैं जी ना, वो 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं रुकेंगे, वो चले भी जाएंगे, ऐसा है। जी 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 तो उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है? जी 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 जी। और कुछ अपनी तरफ से आपको बताना है तो बताइए। और बस सर यही है कि मतलब थोड़ा मेरा ये वाइफ के साथ थोड़ा मैं मतलब चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अब आपकी चीज मैं बताऊं, होम्योपैथी में इतनी पावर होती है ना कि आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस होती है, जो आप करना चाहते हो वो जी नहीं पाता है, वो जी उसमें भी बहुत हेल्प करेगी। जी 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 तो आप जो है, अभी मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। मेरी छोटी बहन जो है रहती है, उनके ऑफिस का एक लेडी का मैंने केस लिया था। जी लेडी का नहीं, उनके हस्बैंड का केस लिया था। जी
तो 3 महीने के बाद जो है उन्होंने मेरी बहन को जाके मिठाई खिला दी। वो उसने पूछा क्यों, क्या हुआ? अरे आपकी भाई ने जो मतलब ट्रीटमेंट चल रहा है इतने सालों में पहली बार जो है वो इतने चेंज होते मुझे दिख रहे हैं। अभी मूवी भी दिखाने लेके जाते हैं, टाइम भी स्पेंड करते हैं, सोते भी मेरे हाँ साथ। मतलब ये जो चेंज होता है ना सर, कभी कभी क्या होता जी है ना कि हम लोग की लाइफ की उलझन में हम फंस जाते हैं और जाने अनजाने में जहाँ ध्यान देना वहां से ध्यान देना होता नहीं है हमारा। जी जी तो जी ऐसी चीजों में भी हमारी मेडिसिन हेल्प करती है। जी जी जी। कोई चीज छिपाया तो नहीं है ना आपने कुछ? नहीं सर, छुपाया तो कुछ नहीं है, मैंने आपको लगभग सब बता दिया। हाँ मैं यही है कि मैं जैसे वाइफ से बोलता हूँ चलो एंजॉय करते हैं, अपना घूमने चलते हैं कहीं, तो हम्म काफ़ी बार उसका मतलब मना ही होता है कि अरे छोड़ो नहीं जाएंगे ये। तो उससे भी मतलब मुझे एक वो लगता है कि क्या है ये, छोड़ दो। वो नहीं थोड़ा देखिए कैसा लगता है। होता है कि आप दोनों को जो तालमेल है वो आप दोनों को बैठ के सुलझाना पड़ेगा ना। हाँ सर। वो देख लीजिएगा क्योंकि मेडिसिन उसको थोड़ा सा आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करने में हेल्प होगी। ऐसा एक और आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। देखिए आपका जो प्रॉब्लम है वो आपको तो जी दिक्कत होती है, खुजली होती है, फिर जी स्किन भी खराब दिखता है, लेकिन जी कभी जी कभी माइंड में ऐसे भी आ जाता है कि लोग क्या देखेंगे, लोग क्या बोलेंगे, मतलब लोग नहीं कोई रहता है पॉइंट। मेरे माइंड में, वो चीज़ हमेशा ही रहती है हम्म कि ये जैसे निशान दिख रहे हैं, कोई पूछ लेता तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। हम्म। या मैं मतलब अब कपड़े तो सबके सामने चेंज भी नहीं कर सकता, तो मैं मेरा एक माइंड में वो कॉन्शियस रहता है, जैसे हम किसी रिलेटिव के यहाँ कहीं जाएंगे तो भाई वहाँ पे अगर कपड़े चेंज करने की कोशिश ज़रूरत पड़ेगी तो कैसे करेंगे, अलग कमरा हम्म मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सब हम्म मेरे माइंड में रहता है। अब जैसे मेरी बेटी है, हम्म वो स्विमिंग के लिए जाना चाहती है, मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ स्विमिंग जाऊँ, हम्म लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो वो एक मतलब रहता है मन में ना। तो हम्म। मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से ठीक हूँ, मैं ये सब एंजॉय करूँ, मैं वो नहीं कर कितना पा रहा टाइम हूँ। देंगे आप मुझे? है सर। कितना टाइम देंगे आप मुझे? मैं तो सर मैं तो कह रहा हूँ आप जल्दी से ही कर दो सर, 2 महीने में, 3 महीने में कर दो। मैं आपको एक चीज बताऊं। देखिए हमारा जो कोर्स होता है जी कम से कम 6 से 8 महीने के बीच का होता है। ठीक जी है। सर। ऐसा नहीं है कि आपको आराम मिलने में 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन अभी आराम पूरी तरह से निकलने के बाद भी हम लोग 1 डेढ़ 2 महीना पेशेंट को मॉनिटरिंग में रखते हैं कि दोबारा ना आए, है ना। जी 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 तो जैसे हम शुरू करते हैं एकदम छोटे से डोज से, उसमें शायद 1 डेढ़ महीने में आपको कुछ नहीं दिखेगा फर्क, लेकिन दो ढाई जी महीने के ऊपर, 2 महीने के ऊपर जब जाना शुरू होगा, जब जी थोड़ा थोड़ा हाई डोज मिलना शुरू होगा तो आपको जो है उसका चेंज जो जी दिखेगा। जी जितना जी जल्दी जी पेशेंट आ जाता है ना उतना जल्दी या इजी होता है ठीक करना, लेकिन जब जी सारी जगह से घूम फिर के लास्ट में आता है ना तो वो पूरे जी साइड इफेक्ट्स उसके निकालने पड़ते हैं, फिर वो ट्रीटमेंट देना पड़ता है। जी 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 तो जी आप उसका भरोसा रखिएगा। मैं आपसे 6 महीने का जो है एश्योरेंस दे मांग रहा हूँ, तो उस छह जी महीने में आप छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि जी 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 जी। जितना मेहनत मुझे एक केस में लगती है ना वो मतलब मुझे उसमें रिजल्ट भी चाहिए, नहीं तो मेहनत बेकार जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उतना ध्यान रखिएगा। और तो ये सर, अ, ये जैसे अब जैसे गर्मी है, चाहे सर्दी गर्मी है, तो हम्म अब ये जैसे निशान है ना, तो मतलब मुझे 365 दिन ना फुल टी शर्ट वगैरह और हम्म। ये डाल के ही घूमना पड़ता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं हाफ शर्ट्स भी पहनूं, हाफ पैंट बिल्कुल भी बिल्कुल। पहनूं, देखिए आप तो वो सब आप मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसका भी एक मलाल रहता है मेरे को। नहीं, आप अपनी बेटी को बोल दीजिएगा कि अगले साल से स्विमिंग में आप भी होंगे साथ में। जी जी जी। अच्छा दूसरी एक चीज, आप थैंक यू सर। अच्छा जितने भी होम्योपैथ के पास आप गए उन्होंने आपको एक दवाई दी या दो तीन ऐसी दवाइयाँ दी थी? अ, सर दो दो तीन दवाई तो देते ही थे। एक तो जैसे लगाने के लिए ऑयल भी बोलते थे, वो ये हम्म 777 करके कुछ आता था, हम्म। वो ऑयल बोलते थे। होम्योपैथी और में? हाँ, होम्योपैथी में। हाँ। होम्योपैथी में ही बता रहा हूँ, वो ऑयल भी मेरे को बोला है, वो मेरे को एलोपैथ की दुकान से खरीदना पड़ा। अरे ऐसा नहीं होता। हाँ। एलोपैथिक तो दुकान में कहाँ से होम्योपैथिक हाँ, दवाई और मिलेगी? दो दो कम से कम 2 टाइप की दवाई तो देते ही थे। नहीं देखिए ऐसा होता नहीं है होम्योपैथी में ना। जी दो दवाई होती नहीं है, एक बंदे के लिए एक ही दवाई होती है, इसीलिए मैंने आपका पूरा ए टू जेड हिस्ट्री लिया है ना। अब ये सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स है ये सारी चीजों को कवर कर एक ऐसी रेमेडी हमें ढूंढ के निकालनी पड़ती है ना। जी 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 तो जी। सिंगल रेमेडी रहेगी, वो भी लिक्विड में रहेगा, आपको 2 टाइम लेना होगा और एक एक महीने ओ, की मैं एक एक बार भिजवाऊंगा आपको, ठीक है। ठीक है सर। और ये आपकी जो प्रॉब्लम, इसके जो फोटोज भेज पाएंगे आप मुझे? फोटो मैं भेज दूंगा सर। अब मैं एक तो मतलब बहुत पहले का मेरे पास शायद ना बहुत हो पहले का कि नहीं चाहिए मुझे, अभी का चाहिए। रिसेंट का, मैं अभी आपको भेज दूंगा इस पे। हाँ रिसेंट का आप मुझे भेज दीजिएगा, और हर 2 महीने 3 महीने के बाद, मतलब हर डेढ़ दो महीने में हम एक बार उसको कंपेयर करेंगे, तभी फर्क ठीक है देखेंगे, सर। ठीक है। ठीक है सर। तो और कुछ कहना है आपको? बस सर यही था अभी। कुछ और नहीं ना? नहीं सर, और तो कुछ आपकी नहीं। मैडम का क्या ओपिनियन है आपके प्रॉब्लम को लेकर? कभी कुछ टिप्पणी वगैरह करती है? नहीं, वो तो वो बोलती है कि इसको ठीक से ट्रीटमेंट कराओ, ये कराओ, कराते क्यों नहीं हो, जाते क्यों नहीं हो, बात क्यों नहीं करते हो। अब वही मैंने 3 साल तो इधर भी करा के देख लिया डॉक्टर से, वो अब हम्म। नहीं आया उसमें। फिर मैडम मैं से बात होम्यो करवा पाएंगे 2 मिनट के लिए? हाँ जी, 1 मिनट सर। हाँ।
एक मिनट सुनो, डॉक्टर साहब से बात करना, पूछेंगे मेरे बारे में कुछ अगर पूछना। हेलो नमस्ते मैडम। सर, नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा अंकिता नाम है सर। अच्छा, मैं आपको एक मौका देने वाला हूँ। किस चीज का मौका? आपके हस्बैंड के बारे में जितनी भी खामियां हैं सब बताइए। अरे खामियां कोई नहीं है सर। नहीं है? बस एक दिक्कत है कि वो कम बोलते हैं, मैं उनको बुलवाना चाहती हूँ। अरे वो तो अच्छी बात है ना मैम, अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है शादी के बाद। अरे नहीं, वो शुरू से ही ऐसे है ना। शुरू से ऐसे है? हाँ जी। रोमांटिक नहीं है? रोमांटिक है, उनको करो अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट, वो सब चीज करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, देखिए उनको कैसा करना होता पड़ता है हर चीज के लिए। देखिए कैसा होता है ना मैम, होम्योपैथी में ना जिसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं ना, उनके बारे में, उनके स्वभाव के बारे में भी सब कुछ जानना पड़ता है, क्योंकि हर आदमी अलग अलग होता है ना। तो आप उनके साथ इतने सालों से रह रहे हो, आप उनको जानते हो, तो उनका थोड़ा सा नेचर के बारे में थोड़ा सा बताइए। नेचर सर बहुत अच्छा है, केयरिंग है, लविंग है, सब अच्छा है। बस यही है कि बोलते कम है, एक्सप्रेस कम करते हैं, मतलब वो शो ऑफ वाला वो आपसे शेयर नहीं करते कुछ प्रॉब्लम? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी तो बिल्कुल नहीं करते हैं। और मैं मतलब अपने से कुछ पूछूं तो आंसर किसी चीज का मिलेगा। जैसे जताना होता है ना, आप ठीक है, पता है आपको कि लविंग नेचर है, सब कुछ है, बट वो जताते नहीं है। वो कहते हैं मैं ऐसा ही हूँ। नहीं, वो और तो मेरा सही भी अच्छा होता है। मैं कुछ पूछती हूँ ये कैसा बना है, तो सही है। मैंने कहा कुछ तो होता है, थोड़ा सही, ज्यादा सही कह रहे हैं, मेरा सही भी अच्छा होता है। नहीं, ऐसे लोगों के दिल में चोर नहीं होता है ना मैडम, अभी आजकल की दुनिया में लोग चोरी बिल्कुल नहीं है, बनावटी बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल, वो तो अच्छी बात है ना। अच्छा, इनका खाने पीने का क्वांटिटी वगैरह में आप संतुष्ट हो, खा लेते जितना खाना है, या फिर दिक्कत हाँ है? जी सर, ओवर हो जाता है कभी कभी तो, बट उसको कंट्रोल वो खुद भी करते हैं और मैं भी करती हूँ। मतलब मैं करवाती हूँ। पसंद क्या है उनको खाने में? सर पसंद सब कुछ है, सब खा लेते हैं? टेस्ट आना चाहिए हर चीज में। हाँ, खाते सब हैं वो। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, और कुछ बताना चाहेंगे आप उनके बारे में, उनके नेचर के बारे में, स्वभाव के बारे में? जिद्दी भी है, वो कह रहे थे, खुद कह रहे थे कि मैं जिद्दी हूँ। हाँ सच में? गुस्सा जल्दी आता है। गुस्सा जल्दी आता है, और जिद्दी कम है, मतलब पहले ही वो आंसर कर देंगे, पूरी बात सुनेंगे नहीं, उससे पहले ही आंसर आ जाता है, तो वो आंसर फिर कुछ और, मतलब मीनिंग अलग हो जाता है आंसर घर का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? रिमोट कंट्रोल की तो सर कोई बात नहीं है। अब जैसे 10 में से 8 चीजें होती हैं, अगर हमारी हैं तो 2 चीजें उनकी हैं, तो उसमें हम झुकते हैं। अच्छा चलो ठीक है। ये भी होता, मतलब वो आपस में है अंडरस्टैंडिंग। बाकी जरूरतें एज ए फादर, एज ए हस्बैंड, जो जरूरतें आपकी पूरी करनी होती है वो सब कर लेते हैं ना? हाँ, मतलब मैं वही है ना, उनको धक्का देना पड़ता है। अपने से कुछ नहीं करते हैं। कम से कम आपकी जरूरत तो है ना उनकी लाइफ में, नहीं तो धक्का देंगे, नहीं देंगे तो उनकी गाड़ी तो रुक जाएगी। सर कभी कभी एक्सपेक्टेशंस होती है ना, एक वाइफ की भी एक्सपेक्टेशन होती है कि कुछ हस्बैंड जताए, सामने से बोले, वो चीज नहीं है। तो ठीक है, वो भी मैंने उनको भी बोला है कि होम्योपैथिक मेडिसिन में ना ऐसी भी ताकत होती है कि आदमी की मेंटालिटी भी चेंज कर देता है, तो अगर ऐसा कुछ चेंज हो जाता है तो सबसे पहले आप मिठाई भेजिएगा मुझे। सर मैं तो कहती हूँ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। अगर अपने आप इंटरेस्ट है, अपने अंदर से आ रही है आवाज कि हमें करना है, तो आप कोई भी दवाई नहीं, कोई भी कुछ नहीं, अपने आप से सब हो जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, चीजें अटक जाती है ना बीच में, कहीं वो थॉट प्रोसेस में कहीं बीच में अटक जाती है, तो वो जो अटका हुआ चीज है उसको हम निकाल देते हैं। इसका रीजन सर मुझे ये लगता है कि इनके माइंड में बहुत कुछ रहता है, ये निकालते नहीं है बस। क्या रहता है आपके हिसाब से, क्या है? सर घर की बातें, बच्चों, मतलब ये सोचते ज्यादा हैं, घर के बारे में भी कुछ सोच रहे हैं या बच्चों के बारे में कुछ सोच रहे हैं, मुझे अपनी प्लानिंग नहीं बताते हैं, अपनी शेयर नहीं करेंगे। सोचते अच्छा है, सबके लिए कंसर्न रहते हैं, बट शेयर नहीं करते हैं। अगर वो निकलेगा तभी तो आपके मन को रिलैक्स फील होगा, तभी तो आपके मन में और बातें आएंगी। बिल्कुल सही बात है। कोई सजेशन चाहिए, कोई सुझाव चाहिए, तो तभी आप दे पाएंगे ना, जब आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है। ये खुद ही अपनी प्लानिंग और कहते हैं। अच्छा, ये आपने कहा कि कम बात करते, सिर्फ आपके साथ कम बात करते हैं या बाहर वालों के साथ भी ऐसी है? नहीं, शुरू से सबके साथ ऐसे ही है। अच्छा। तो मैं इनको बोलती हूँ कि मैं तो वाइफ हूँ, मेरे साथ मुझे किसी में भी इन्वॉल्व मत करो ना, मैं तो अलग हूँ। तो आप मुझसे तो बात किया करो ज्यादा, कि इनका नेचर चेंज हो थोड़ा थोड़ा, तो वो भी नहीं कि तो तुम भी सब में आती हो। अगर घर में है तो भी सिर्फ कुछ पूछने पे ही जवाब मिलता है? हाँ जी, मुझे पूछने पे ही जवाब मिलता है। चलो ठीक। मतलब ये है, मतलब ठीक है, मैं फिर नेचर है, फादर इन लॉ कहते हैं बेटा नेचर है इनका, कोई बात नहीं है, बट नहीं देखिए कैसा है, सबका नेचर अलग अलग होता है ना मैडम। हाँ, तो उसको तो नेचर बहुत चेंज नहीं अच्छा कर है, नो सकते हम। डाउट। हाँ, तो जो है आदमी में क्वालिटीज, उसके हिसाब से एडजस्ट होकर एक दूसरे के साथ आगे लेके जाना पड़ता है ना।
हाँ वो आगे जा रहा है, सब जा रहा है, बट थोड़ी थोड़ी कभी कभी ना वो भी जरूरी है, थोड़ा नोक जोक, थोड़ा झगड़ा वो भी जरूरी है। हाँ जब झगड़ा बढ़ जाता है ना तब मैं फूटती हूँ, फिर मैंने कहा ये होता क्या है। चलिए ठीक है ठीक है मैम, उनके दीजिए मैम। ठीक। हेलो। हाँ सर, तो मेरा हो गया पूछ के, अभी दवाई भिजवाता हूँ, एड्रेस वगैरह सब डॉक्टर पवन को ही सेंड कीजिएगा। अच्छा सर, ठीक वही है। हैंडल करते हैं सारी चीज़ें, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, सेम ईयर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे मतलब आपके ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंस आ रहा है। चलो देखो, मैं बहुत पैशनेटली प्रैक्टिस करता हूँ सर, ये मेरे लिए सिर्फ प्रोफेशन नहीं, एक मेरे लिए पैशन है। जी जी जी। तो आप ठीक। टाइम पे फॉलो अप देते रहिएगा, ये 6 महीने के अंदर निकालने की गारंटी, 6 से 8 महीने के अंदर निकाल दूंगा मैं, कोई इशू नहीं। जी 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 आप फोटो जी। भेजिए मुझे, उसके बाद एड्रेस वगैरह सब पवन को ही भेजिएगा, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। चलो। एक मिनट सर, मैं हाँ। एक मिनट। और जैसे सर ये ना मेरा माइंड में कभी ये भी पहले, अभी तो नहीं, मैंने एक बार डिस्कस भी डॉक्टर से, जो होम्योपैथी पुराने वाले थे ना, उनसे भी डिस्कस किया था। जैसे मैं उतना फिजिकली एक्टिव नहीं हो पाता वाइफ के साथ, तो वो मेरे माइंड में रहता था कहीं ये मेरे को हो रहा है, कहीं इसको तो ना हो जाएगा। ऐसे मेरे रहता था। तो मैंने ये डॉक्टर से कंफर्म किया था, तो उसने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा नहीं होता है, तो उसके बाद थोड़ा मतलब उससे पहले से थोड़ा बेटर हुआ था, लेकिन अभी भी उतना नहीं है। अभी मतलब क्या दिक्कत होती है, इरेक्शन में प्रॉब्लम था कि जल्दी हो जाता पता है? नहीं, हाँ जल्दी भी हो जाता है सर, और क्या है कि मतलब उस तरफ मन ही नहीं जाता सर। समझ गया सर, ठीक है। हाँ। अगर ये मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग शारीरिक दिक्कत से इतनी दुखी होते हैं ना कि हाँ, मन मतलब आप मन मन वही खुश समझ होना सकते चाहिए हैं। ना, ऐसे कामों के लिए मन खुश होना चाहिए। हाँ, आप यही समझ लीजिए कि मतलब मन खुश नहीं होता, इसलिए इस तरफ ठीक दिमाग है, वो नहीं देख जाता। लेंगे सर, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। चलो, ओके, ओके, थैंक थैंक यू सर। यू।